हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक स्टाइल एंड डिज़ाइंस। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्लीव्स डिज़ाइन, जिसको आप ब्लाउज या सूट जिस पर भी चाहें बना सकते हैं। इसे वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब ये स्लीव्स डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने लाइनिंग का फैब्रिक कट कर लिया है। इसको मैंने 4 फोल्ड किया है और ओपन साइड को अपनी तरफ रखा है और क्लोज साइड को दूसरी तरफ रखा है। अब हम इसकी मेज़रमेंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 9.5 इंच। स्लीव लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर हमारी 9 इंच की स्लीव्स रेडी होगी। हाफ इंच हमारा ऊपर की ओर स्लीव्स जॉइनिंग में जाएगा और हाफ इंच यहाँ पर स्लीव्स राउंड को फिनिश करने में जाएगा। अब देखिए, स्लीव्स राउंड आप अपने हिसाब से रख लीजिए और यहाँ पर मैंने इसको 3.5 इंच पर कट देकर स्लीव्स का शेप ड्रॉ करके इसको कट कर लिया है। अगर आपको यहाँ पर स्लीव्स की चौड़ाई कितने पर रख कर कट करना है ये समझ नहीं आता है, तो आपको चेस्ट का 4th पार्ट प्लस मार्जिन ऐड करके ले लेना है। अब देखिए, यहाँ पर हम 2.75 पर एक मार्क करेंगे, मतलब 2.25 इंच पर एक मार्क कर लेंगे हम। और फिर एक मार्क हम करेंगे इससे आगे की तरफ 4 इंच पर, इस तरह से। अब देखिए, नीचे की तरफ को हमें एज इट इज़ छोड़ देना है और इसको हमें यहाँ पर मेज़र करके देख लेना है। तो ये आ रहा है 3.5 इंच। अब हमने जो 4 इंच का मार्क किया था उसका हम हाफ ले लेंगे 2 इंच और उस पर इस तरह से 1 इंच पर एक और मार्क कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम लीफ का शेप ड्रॉ करेंगे। आपको यहाँ पर कुछ और शेप ड्रॉ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आगे हम इस शेप को कट करेंगे। तो अगर आपको ये शेप बड़ा या फिर इससे छोटा चाहिए तो आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क करके इसको कट कर लीजिएगा। तो इसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब देखिए, स्लीव्स के फ्रंट साइड पर जो हम गोलाई करते हैं वो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह से ऊपर से 1 या 1.5 इंच छोड़ते हुए, इस गोलाई करते हुए उसको नीचे की तरफ लाकर इस तरह से जॉइन कर देंगे और नीचे की तरफ भी हम मार्जिन छोड़ देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें ऊपर से 2 पार्ट लेना है और उसको कट कर लेना है। तो ये दोनों पार्ट हमारे सामने की दोनों साइड के स्लीव्स में आ जाएंगी। अब हम मेन फैब्रिक को भी 4 फोल्ड करके ले लेंगे इस तरह से और उस पर लाइनिंग का फैब्रिक जो हमने कट किया है स्लीव्स के लिए उसको इसके ऊपर रखेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक को हम थोड़ा बड़ा रखते हुए कट करते हैं हमेशा। इसकी कटिंग करने के बाद अब हम एक पीस मेन फैब्रिक और एक लाइनिंग का फैब्रिक इस तरह से ले लेंगे और उसको हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। तो देखिए, हमें मेन फैब्रिक को हमें इस तरह रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करते हुए फिर स्लीव्स को उसके ऊपर राइट साइड की तरफ फोल्ड करते हुए रखेंगे। अब हम इस पर जो हमने कट किया था लीफ शेप पर, उस पर इस तरह से एक पैर की मार्जिन पर स्टिच कर लेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर देना है और पूरे ही गोलाई पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। इस तरह से कट्स लगाने से ये अच्छे से टर्न हो जाती है राइट साइड की तरफ। यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि इससे हमने जो पहले स्टिच किया था वो कट नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब देखिए, कट करने के बाद हम इसको राइट साइड की तरफ इस तरह से टर्न कर लेंगे और हाथ से कपड़े को इस तरह अच्छे से बराबर कर देंगे। आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं इसको। अब देखिए, एक पैर की मार्जिन पर हम इस पर राइट साइड से इस तरह से फिनिशिंग करते जाएंगे और पॉइंट की स्टिचिंग कर देंगे। इस डिज़ाइन से पहले मैंने इसी ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन और लटकन डिज़ाइन भी शेयर किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखिए, इसके स्टिचिंग करने के बाद हम इसके स्लीव्स राउंड की भी फिनिशिंग करेंगे। तो देखिए, हमें इस तरह से ऊपर से कपड़े को इस तरह घुमाते हुए लाना है और रॉन्ग साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करके आपस में एक दूसरे को इस तरह से रखते हुए हाफ इंच की मार्जिन लेकर इसको स्टिच कर देना है। इसकी स्टिच करने के बाद अब हम इस पर इस तरह से कपड़े को राइट साइड की तरफ खींचते हुए इसको राइट साइड पर टर्न कर लेंगे।
इस तरह से स्टिच करने से ही हमारी ये यहाँ पर ये स्लीव्स राउंड अच्छे से फिनिशिंग हो जाती है। आप चाहें तो यहाँ पर पट्टी लगाकर भी इसको फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। अब हम इसको राइट साइड पर टर्न करने के बाद हाथ से इस तरह फिनिशिंग करते जाएंगे और इस पर पॉइंट की स्टिच लगा लेंगे। अब हम इसको रॉन्ग साइड पर टर्न करते हुए रखेंगे और मेन फैब्रिक को लाइनिंग से इस तरह से स्टिच करके अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हमने कर दिया है। अब देखिए इसको राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे और इस तरह से एक पतली सी लेस लेकर इसको हमें एकदम किनारे से नहीं लगाना है, थोड़ा दूर छोड़ते हुए इस तरह से इसको घुमाते हुए इस पर लगाते जाना है और पूरा लगाकर इस शेप पर कंप्लीट कर लेना है और फिर इसकी डबल स्टिचिंग कर देनी है। आपको यहाँ पर ऐसे लेस का यूज़ करना है जो अच्छे से मूव हो जाए और गोलाई पर इस तरह से टर्न हो जाए और इसका कॉर्नर भी अच्छे से बन जाए। एक्स्ट्रा लेस की इस तरह से हमें कटिंग कर देना है और उसको इससे मिलाते हुए यहाँ पर फिनिशिंग कर देनी है इसकी। लेस लगाने के बाद अब मैंने इस तरह से फैब्रिक डोरी बनाकर रेडी कर लिया है। तो इसके लिए मैंने 1 इंच चौड़ाई में इस तरह से फैब्रिक कट किया था और उसको डोरी बनाकर पलट कर उसको कंप्लीट कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर रेडीमेड डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें एक कॉर्नर पर डोरी रखना है और उसको यहाँ पर अच्छे से पहले इसको लॉक कर लेना है। अब देखिए इस तरह से हमें दोनों को क्रॉस करते हुए यहाँ पर राउंड राउंड बनाते जाना है और इसको सर्कल्स की तरह इस तरह से बनाते जाएंगे और उस पर हम सेंटर से इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से देखिए इसको यहाँ पर इस तरह से क्रॉस करते जाना है, सर्कल्स बनाते जाना है और उस पर स्टिच करते जाना है। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छे से स्टिच हो जाती है, इसको स्टिच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पर इन सर्कल्स को छोटी या बड़ी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो पूरे शेप पर हमें इस तरह से सर्कल्स बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है और जैसे ही हम यहाँ पर इसके कॉर्नर पर आ जाएंगे तो देखिए हमें इस तरह से इसको सर्कल्स बनाते हुए ही यहाँ पर कॉर्नर पर ले जाना है और फिर वहाँ पर सुई को नीचे की तरफ अटका देना है इस तरह से। फिर हम डोरी को दूसरे साइड की तरफ घुमाएंगे, फुट को भी हम घुमा लेंगे इस तरह से और फिर इधर सर्कल बनाते हुए हम इसको स्टिच करते जाएंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करके हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए जब हम इसको बनाते हुए इस तरह से लास्ट में आ जाएंगे तो हमें इस पर सर्कल्स बनाते हुए इसको पहले के जो सर्कल हमने जहाँ से स्टार्ट किया था उस पर इसको ले जाना है और उसको इस पर इसके नीचे की तरफ रखते हुए इसको यहाँ पर अच्छे से लॉक कर लेना है। तो देखिए हमने सर्कल्स बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम सेम लेस एक बार और ले लेंगे और उसको इस तरह से कुछ दूरी पर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमें लेस को घुमाते हुए इस तरह से इसको एक और बार लगा लेना है। देखिए हमें यहाँ पर 9 इंच का स्लीव चाहिए था तो हमने यहाँ पर 10 इंच इसकी लेंथ रखी है। आपको जितना चाहिए आप उस अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रखिए। किसी भी लेंथ पर इस डिज़ाइन को बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो देखिए लेस लगाकर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, ये इस तरह से आएगी। अब देखिए हमने मीडियम साइज के कुछ गोल्डन बीड्स लिए हैं और एक नीडल में इस तरह से धागा पिरो कर ले लिया है। अब देखिए अब यहाँ से हम एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और एक एक सर्कल पर एक एक मोती इस तरह से लगाते जाएंगे और उसको यहाँ पर कंप्लीट करते जाएंगे। तो देखिए एक एक सर्कल्स पर एक एक मोती हमें लगा लेना है और पूरे ही सर्कल्स को हमें मोती लगाकर कंप्लीट कर लेना है। आप चाहें तो इन सर्कल्स पर आप स्टोन्स या फिर स्मॉल साइज़ के राउंड मिरर्स भी स्टिक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फैब्रिक ग्लू से स्टोन या मिरर स्टिक करना होगा। अब देखिए एक एक सर्कल्स पर हम एक एक मोती लगाते जाएंगे और सारे सर्कल्स पर मोती लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए स्लीव्स राउंड पर भी हमने वही लेस लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। सभी सर्कल्स पर मोती भी लगा लिए हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये है इस स्लीव्स डिज़ाइन का क्लोज लुक।
इसी तरह से आपको एक और स्लीव्स यहाँ पर बनाकर रेडी कर लेना है। तो देखिए एक और स्लीव्स बनाकर मैंने रेडी कर लिया है और ये दोनों आमने सामने की तरफ इस तरह से आ जाएंगी। अब इन स्लीव्स को हमें ब्लाउज पर ज्वाइन कर लेना है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये स्लीव्स डिज़ाइन कैसा लगा। तो देखिए इन स्लीव्स को मैंने ब्लाउज पर इस तरह से अटैच कर लिया है और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो देखिए ये स्लीव्स डिज़ाइन हमारी इस तरह से हैंड पर आ जाएगी, हमारे आर्म्स पर। और देखिए ये डिज़ाइन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये है इसी ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन और लटकन का डिज़ाइन। इसका वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी तरह के और डिज़ाइनर वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।